अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने सॉल्ट एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखा था कि सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है, उसमें कितने उसमें एसिडिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है, और उसमें जो एसिडिक रेडिकल है उसके कितने ग्रुप्स होते हैं वो हमने देखा था। 3 ग्रुप्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप और स्पेशल ग्रुप। इसके बाद हमने डाइल्यूट एसिड ग्रुप के रेडिकल्स को भी देखा था कि कौन कौन से रेडिकल्स मौजूद होते हैं, वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले होता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, थायोसल्फेट, सल्फाइड, और इसके बाद होता है कौन सा रह गया, नाइट्राइट। ये वाले हमने 6 रेडिकल्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने कहा था कि हम लेंगे एक ड्राई क्लीन टेस्ट ट्यूब और उसमें डालेंगे कुछ थोड़ा सा सॉल्ट डालने के बाद हम उसमें डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने इसमें डाल दिया, फिर हम देखेंगे कि इसमें से कोई गैस रिलीज़ हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो इसका मतलब है कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। डाइल्यूट एसिड ग्रुप प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन जो रेडिकल्स हैं, इनमें से कोई ना कोई रेडिकल यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर कोई गैस रिलीज़ नहीं हुई तो फिर क्या होगा कि मतलब डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट है, फिर हम कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप पे चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने चेक डाइल्यूट एसिड ग्रुप को ही करना है, फिर उसके बाद ही हम कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप पे जा सकते हैं। अब जो गैस रिलीज हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा रेडिकल मौजूद है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये गैस है, इसका सबसे पहले हम चेक करेंगे कलर। कलर का स्पेलिंग गलत हो गया है, आप सही लिख लीजिएगा। कलर क्या होगा, अगर ये ब्राउन कलर की गैस है, जो डाइल्यूट एसिड ग्रुप है उसमें सिर्फ एक ही कलर की गैस निकलती है, वो होती है ब्राउन कलर की गैस, और वो कौन सा रेडिकल होता है, नाइट्राइट। इसका मतलब है कि नाइट्राइट प्रेजेंट है। और इसके जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये हम अभी कह रहे हैं रेडिकल आइडेंटिफिकेशन। पहले जो हमने किया था वो थी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ये हमने डाइल्यूट एसिड ग्रुप इसमें डाला सॉल्ट में और गैस रिलीज हुई, ये है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। फिर उसके बाद गैस का कलर चेक करना, ये क्या है, रेडिकल आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई कलरलेस गैस रिलीज हुई है, फिर हम उसका क्या चेक करेंगे, ओडोर का मतलब क्या होता है, उसकी हम स्मेल चेक करेंगे। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, या तो गैस की कोई ना कोई ओडोर होगी या फिर गैस ओडोरलेस होगी। अगर ओडोरलेस गैस है और साथ में इफर्वेसेंस हो रही है, इफर्वेसेंस मीन बबलिंग, यहाँ पे मैं इफर्वेसेंस लिख देती हूँ। इफर्वेसेंस हो रही है तो या वो रेडिकल होगा कार्बोनेट या फिर होगा बाइकार्बोनेट। अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का ओडोरलेस गैस पे इफर्वेसेंस बबलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद है। अब इसके बाद इन दोनों को भी सेपरेट करने के लिए, इन दोनों उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, उसके लिए फर्दर टेस्ट होते हैं, उनको कहते हैं हम कन्फर्मेटरी टेस्ट। अडोर्ड गैस में भी 2 कैटेगरीज हैं, या वो स्मेल होगी बर्निंग सल्फर स्मेल, बर्निंग सल्फर स्मेल कैसी होती है, जैसे माचिस जलाएं कभी तो उसमें से जैसी स्मेल आती है वो होती है सल्फर, बर्निंग सल्फर स्मेल, यानी सल्फर जब जलती है तो उस तरह की स्मेल आती है। या फिर आती है रोटन एग स्मेल। रोटन एग स्मेल मतलब जैसे गंदा अंडा होता है तो उसमें से जिस तरह की स्मेल आती है, यकीनन साहब ने कभी ना कभी तो मतलब स्मेल किया ही होगा। तो अगर इस किस्म की स्मेल है तो इसका मतलब है कि रेडिकल हमारे पास है
सल्फाइड। कौन सा रेडिकल है? सल्फाइड। और अगर बर्निंग सल्फर स्मेल है तो इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। या होगा सल्फाइड या होगा थायो सल्फेट। ये क्या है? सल्फाइड या होगा थायो सल्फेट। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, यानी ये जो हमारे पास निकल रही है गैस उसी में, यानी ये हमने सॉल्ट लिया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जो गैस निकली वो कैसी थी? बर्निंग सल्फर स्मेल थी। हमें पता चल गया ये सल्फाइड है या थायोसल्फेट है। अब इसी मिक्सचर में हम क्या डाल देंगे? पोटाशियम डाइक्रोमेट डाल देंगे। यानी अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब में क्या है? ये टेस्ट ट्यूब, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, फिर उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से हमारे पास किस किस्म की स्मेल आई? बर्निंग सल्फर स्मेल। और उसके बाद हमने उसमें क्या डाल दिया? इसी टेस्ट ट्यूब में पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब ये जो सारा का सारा कंटेंट हो जाएगा, जो हमारे पास मिक्सचर है, वो कौन सा कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का। अब हमने ये तो सोल्यूशन हो गया, लेकिन हमने देखना क्या है, ये जो पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारे पास ग्रीन कलर का है, उसके नीचे कुछ प्रेसिपिटेट्स होंगे। ये अब हमने देखना है कि ये प्रेसिपिटेट्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद। और ये प्रेसिपिटेट्स किस कलर के होंगे? येलो कलर के। अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि जो रेडिकल था हमारे पास वो क्या था? थायोसल्फेट। और अगर ये प्रेसिपिटेट्स मौजूद नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ सोल्यूशन ग्रीन हुआ है लेकिन प्रेसिपिटेट्स नहीं बने। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेडिकल है वो कौन सा है? सल्फाइड। ये हो गया। अब ये जो रोटन एग स्मेल थी, सल्फाइड, इसको फर्दर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम इसमें डाल देंगे, ये हमारे पास था सॉल्ट, उसमें हमने क्या डाल दिया था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आए? हमारे पास रिज़ल्ट ये आए कि हमारे पास आई रोटन एग स्मेल। रोटन एग स्मेल जब हमारे पास आ गई, हमने इसमें फर्दर ऐड कर दिया लेड एसीटेट। लेड एसीटेट CH3COO ट्वाइस PB। ये हो गया इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला। अब ये वाला सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लैक। इससे क्या हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो रेडिकल मौजूद था वो वाकई ही सल्फर ही था, मतलब सल्फाइड ही था, मतलब ये रेडिकल आइडेंटिफाई हो गया। इसके बाद हम इसके लिए स्पेशल कन्फर्मेटरी टेस्ट मज़ीद करते हैं, वो हम सेपरेट हर जो रेडिकल है उसके लिए अलग वीडियो बना लेंगे। उसके बाद है ये वाला भी कर लेते हैं नाइट्राइट के लिए। NO2 नेगेटिव, ब्राउन कलर की गैस निकली, हमने उसमें क्या डाल दिया? फेरस सल्फेट का सलूशन। फेरस सल्फेट का सलूशन जब हमने इसमें डाला तो इसका कलर भी हो गया ब्लैक। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास रेडिकल था वो नाइट्राइट ही था। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया? ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये जो हमारे पास अडोरलेस गैस निकली थी, ये सॉल्ट था, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया, इससे हुई बहुत सारी बबलिंग, ये बबल 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 बन रहा है, इसको कहते हैं हम इफर्विसेंस। जब इफर्विसेंस हो गई उसके बाद हम इसमें डाला